ईरान में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पूरा माहौल गम में बदल गया है। एक तरफ तो अपने प्रिय राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मतलब कि कुछ जो विरोधी थे इब्राहिम रईसी के, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी मौत को। तो अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर सकता है, उसके साथ जो विरोधी हैं उनको फांसी पर भी लटका सकता है, इस गमगीन माहौल का फायदा उठाकर। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे को, ईरान किस तरीके से अपने विरोधियों को और परमाणु कार्यक्रम को दोनों को एक साथ आगे बढ़ा सकता है, विरोधियों को दबा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो अचानक मृत्यु हुई है, उसके बाद कई बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा चेतावनी यह भी जा रही है कि जो अराजक स्थिति है, इसका फायदा उठाकर जो लोग विरोधी हैं, जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको फांसी दे सकता है। इसके साथ ही जो अपना परमाणु कार्यक्रम है, इसको बढ़ावा दे सकता है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं जिनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई। यह परमाणु बम हासिल करने के लिए भी अपना जो प्रयास है ये तेज कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसी अराजक स्थिति में जो परमाणु कार्यक्रम है, इसे भी तेज किया जा सकते है। वहीं रूस के समर्थक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो रहीसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, ये पश्चिमी देशों को दोषी ठहरा रहा है। मतलब रसिया के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देश है, इवन ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबको दोषी ठहरा रहा है कि उसके वजह से ही ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है। साथ ही जो 60 वर्षीय एक विदेश मंत्री थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है इसी घटना में। रसिया तो आरोप सीधे पश्चिमी देश को लगा दे रहा है। बर्फीली तूफान की स्थिति में रात भर की भीषण खोज के बाद अब फिर कई अधिकारियों के शव अभिनिर्मित जो बेल हेलीकॉप्टर थी, हेलीकॉप्टर्स का नाम था बेल 200 मतलब कि 12 बेल 212 हेलीकॉप्टर का नाम था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुकी है। तो कई सारे जो अधिकारी हैं, अभी कुछ घंटों में इनकी शव को बरामद किया गया है। इनके और फिर इन्हें श्रद्धांजलि अलग अलग तरीके से दी जा रही है। सर्वोच्च नेता है खामनेई, उन्होंने आश्वासन देने के लिए कहा कि कड़ी मेहनत की और ईरान सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा और देश की जो कार्यकारी शाखा है उसके अंतिम प्रमुख के रूप में जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर है, उनको जो मुखबर हैं उनको राष्ट्रपति के तौर पर मतलब तैनात किया जाएगा और उन्हें मौका दिया जा रहा है कि 50 दिन के अंदर से आप अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। मुखबर ईरानी अधिकारियों की एक टीम का हिस्सा भी थे जिन्होंने अक्टूबर महीनों में मास्को यानी कि जो ईरान है उसका दौरा किए थे, सॉरी मास्को जो रसिया है उसका दौरा किए थे और दौरा करने के बाद कुछ मिसाइल और ड्रोन की आपूर्ति के लिए भी सहमति व्यक्त की है कि रसिया को कुछ ड्रोन और उसके बाद मिसाइल आपूर्ति करेगा ईरान, ऐसा डील करके आए थे। कहां पर? मतलब रूस के अंदर ऐसा डील करके आए थे। खामनेई ने सोमवार को कहा कि मैं 5 दिनों के लिए शोक व्यक्त कर रहा हूँ, मतलब शोक घोषित कर रहा हूँ। इन दिनों ईरान के अंदर 5 दिनों का शोक घोषित किया गया है। जो इब्राहिम रईसी हैं, इब्राहिम रईसी इनके शोक में 5 दिनों का शोक। इवन भारत से भी ईरान का रिश्ता काफी अच्छा था। अभी चाबहार पोर्ट को लेकर भारत में डील हुई थी, तो इसी को मद्देनजर भारत भी 1 दिन के लिए शोक व्यक्त किया है और भारत अपने तिरंगा को भी थोड़ा सा नीचे झुका दिया है। 23.5 डिग्री तक तो तिरंगे को अपने नीचे झुका दिया है, इनके सम्मान में नीचे झुकाया गया है। तो एक तरफ सवाल यह भी उठ रहा है, एक है ब्रिटेन में ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद के उप प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है हुसैन आबेदिनिस। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो खामेनेई है यानी कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता है, वो देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अत्यधिक जो कठोर कदम है वो उठा सकते हैं, अत्यधिक कठोर कदम उठा सकते हैं। जो विरोधी है उनकी, जो इब्राहिम रईसी की मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं ईरान के अंदर, उसे जो आतिशबाजी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि आप भीड़ में देख सकते हैं, उन्हें वो फांसी पर लटका सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद जो अत्याचार है और भी बढ़ जाएगा और मिडिल ईस्ट जो एरिया है उसमें असामान्य अराजकता है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो ईरान के सहयोगी गुट थे यमन में, जो हौती यानी कि जो हुती विद्रोही हैं, और उसके बाद जो लेबनान के अंदर से हिजबुल्लाह है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, ये भी एक शिया मुस्लिम ग्रुप है जिसे सपोर्ट ईरान के द्वारा करता है। तो ईरान अब इसे और भी प्रमोट करेगा, हिजबुल्लाह को, हुती को और प्रमोट करेगा, ताकि जो मिडिल ईस्ट है यानी कि जो भी लोग इब्राहिम रईसी की मौत में जिम्मेदार हैं या इन्वॉल्व हुए हैं, इनका जो अंदाजा लगाया जा रहा है, खासकर इजराइल पर इनका फोकस है कि इजराइल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इवन यूएसए अमेरिका भी हो सकता है। तो ये करेंगे कि जो मिडिल ईस्ट है इसमें और भी तबाही मचाने के लिए जो हिजबुल्लाह है और हुती को और भी ताकतवर बनाने की कोशिश ईरान अब करेगा, क्योंकि ईरान
इसी स्थिति का फायदा उठाकर अपना जो आक्रामक रवैया है वो तेज कर देगा। तो ये कहा गया है किसके द्वारा, आबेदनी के द्वारा, जो इसके विरोध परिषद के गुट के उप प्रतिनिधि है, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर है, ईरान के हैं। तो शासन देश के बाहर युद्ध छेड़ते हुए दमनकारी उपायों के साथ घर पर जनता को चुप कराने के लिए अपनी दोहरी रणनीति को आगे बढ़ा भी सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब पहले से कहीं अधिक परमाणु बम हासिल करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि आतंकवाद ईरान का मुख्य स्तंभ है। अब तो इसको मुद्दा मिल गया कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो ईरान है उसको सुरक्षा करने के लिए, ईरान का जो राष्ट्र है, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको सुरक्षित करने के लिए परमाणु बम आवश्यक हो जाता है। इसलिए अब ये और भी तेज कर देगा, ईरान और भी तेज कर देगा जो परमाणु कार्यक्रम है इसका तेज, क्योंकि अमेरिका जब जब ईरान परमाणु कार्यक्रम को अपना प्रमोट करता था तब तब अमेरिका के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा के रखा जाता था। अमेरिका प्रतिबंध लगाता था कि कोई भी देश इसके साथ किसी भी तरह का डील नहीं करेगा, किसी भी तरीके से व्यापार ईरान के अंतर्गत नहीं करेगा। अभी तो इनडायरेक्ट रूप में जो ईरान है ये इन्वॉल्व था इजराइल के अंतर्गत। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, अभी तो कुछ लोगों को डाउट ये भी होगा कि क्या मोसाद का काम है कि ईरान का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि जो रसिया है, रसिया के साथ इस समय ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि रसिया को हथियार और जो ड्रोन है वो सप्लाई कर रहा था ईरान। तो अच्छा रिलेशन है। तो रसिया के द्वारा रसिया के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो पश्चिमी देश है इसका हाथ हो सकता है ईरान के अंदर, कि इनस्टेबिलिटी मतलब कि अस्थिरता पैदा किया जाए ईरान के अंदर। तो अब यही था, ईरान के अंदर जो ईरान के जो खामनेई जो मुख्य लीडर्स हैं वो आक्रामक रवैया अपना सकते हैं, अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो भी प्रमोट कर सकते हैं। यदि ये परमाणु कार्यक्रम अपना प्रमोट करे तो जाहिर सी बात की जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में राइवलरी चलती है, दोनों ही एक दूसरे के विरोधी देश हैं। अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो सऊदी अरेबिया है ये भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर देगा। जब सऊदी अरेबिया परमाणु कार्यक्रम शुरू कर देगा तो धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के देश हैं ये भी परमाणु कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो इस देश में जो परमाणु हथियार है अगर इसका इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है न केवल जिस देश पर इस्तेमाल होगा उस पर, बल्कि अगल बगल की जो कंट्री है वो भी इसकी जद में आ जाएंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत ही खतरनाक होगा। तो देखिए ईरान के जो मेन लीडर्स है या यानी कि जो खामेनेई है ये किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।